तो आज हम शंखवास गांव के अंदर है। पंचायतों के वापस चुनाव भी आने वाले हैं। 5-5 साल सरपंच रह जाते हैं और जब भी गांव वाले सरपंचों के पास जाते हैं विकास के नाम पे बोलते हैं। कोई तो सरपंच बोलता है पीछे से फंड नहीं आ रहा है, कोई कुछ, लेकिन अपना विकास करने में सरपंच पीछे नहीं रहते हैं। सरपंचों के पास जब सरपंच बनते हैं तो उनके पास में बाइक होती है, जब 5 साल पूरा होते हैं तो उनके पास में या तो स्कॉर्पियो गाड़ी होती है या फॉर्च्यूनर होती है। इन लोगों ने आज हमें बुलाया है। आप यहाँ की हालत देख सकते हो इस रास्ते की। इतनी गंदगी है इस रास्ते के ऊपर। पूरा का पूरा रास्ता खराब है। और कल यहाँ पे किसी की डेथ हो गई थी। क्या नाम है उनका? मेहराम जी कुंगड़ा, जो डॉक्टर थे। बहुत उन सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी शव यात्रा इसी कीचड़ के अंदर से पूरे के पूरे गांव वाले पैदल निकले थे और यहाँ से वीडियो भी हमें भेजा था इस भाई ने। और आज हम यहाँ पे आ गए हैं। कितनी बार सरपंच ने शिकायत कर दी? सरपंच को बहुत बार शिकायत कर दी और 3 से 4 बार हमने दैनिक भास्कर में भी दिलवा दिया, लेकिन उनको कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो वो स्टेशन की झूठी साफ सफाई की रिपोर्ट डाल देते हैं उस शिकायत के ऊपर, 181 पर शिकायत करते हैं तो। और ना ही हमारे यहाँ पानी आता है, सप्ताह में एक बार आधा घंटा पानी दिया जाता है। पूरा भेदभाव किया जाता है हमारे मोहल्ले में। अच्छा। हम्म। पानी जो घर घर नल लगा हुआ है, हाँ, घर घर नल लगा हुआ है। पानी आता ही नहीं है। पानी सप्ताह में आधा घंटा आता है एक बार। अच्छा। और ग्राम सुख को भी इस चीज से अवगत कराया कीचड़ से? हाँ, ग्राम सेवक को कई बार अवगत करा सकते हैं, वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। बहुत बार उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। कलेक्टर के पास जाओ, चाहे बोल रही है वो सुमन जलवानी के, चाहे कलेक्टर के पास जाओ चाहे एसडीएम के पास जाओ, हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ग्राम सुख बोल रहा है। ग्राम सेवक सुमन जलवानी कहाँ की है? कुड़कुड़ा की रहने वाली है। कुड़कुड़ा की है। इससे पहले भी जो ग्राम सेवक था वो भी पूरा भ्रष्ट था, जिसके ऊपर तो अभी मामले चल रही हैं, आपको पता ही है। जो कि श्रवण लोइस था। बोडवा के थे वो। हाँ, वही वो यहाँ पर थे। और यहाँ पर रोजाना बच्चे स्कूल जाते हैं, कीचड़ से होकर स्कूल जाते हैं, बड़े बड़े खड्डे हैं। और रोज ना एक बाइक गिरती है, ये बच्चे उठाते हैं उनके रोज, या एक या दो बाइक यहाँ गिर जाती है, महिलाएं गिर जाती है कीचड़ में। अच्छा। तो आप देख रहे हैं बहुत ही कीचड़ है इस रास्ते के ऊपर है। और ये देखो इतने तो बड़े बड़े खड्डे हैं इसके ऊपर। ठीक है। तो इनका कहना है कि रोज है वो एक दो बाइक वाले गिर जाते हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक कहीं पर भी ऐसा पूरे के पूरे रास्ते में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कीचड़ नहीं है, जहाँ पे कोई थोड़ी बहुत भी सूखी जगह है। और कहाँ कहाँ आपने शिकायत दर्ज करवाई? 181 पर करवाई, और ये यहाँ कैंप लगते हैं वहाँ पर करवाई। ये जो सरपंच है अभी आपके, वो कितने टर्म से है अभी? इसी अभी टर्म में है ये एक ही ट्रम में है, लेकिन पिछला ट्रम या जो भी सरपंच आए हैं उन्होंने कीचड़ से गांव को निजात दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा। अच्छा, मैं कोई एक विशेष सरपंच के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। जो भी हाँ। सरपंच आया है उन्होंने खुद अपना घर बनाया है और भ्रष्टाचार किया है खूब। क्यों सरकारों तक ये बात है वो आम पब्लिक की नहीं पहुंचती है कि जो सरपंच होते हैं वो सिर्फ अपना विकास करते हैं, अपने घरों का विकास करते हैं। आप हर गांव के सरपंच के घर पे जाके देखोगे तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, जिनके पास 20-20 बीघा 10-10 बीघा जमीन थी। और सरपंच का चुनाव जीत जाने के बाद में उनके पास में 100-100 200-200 बीघा जमीन है। राजस्थान के अंदर सरपंच के जितना भ्रष्टाचार मंत्री एमएलए भी नहीं कर सकता। इतना भ्रष्टाचार ग्राम सुख और सरपंच करता है। और एक पंचायत का आज ये हाल नहीं है, हर पंचायत का यही हाल है। और कोई बड़ा कटी कलेक्टर साहब ने कोई गया, नहीं, अब एसडीएम साहब ने? अगर वो समाधान नहीं हुई तो बट एसडीएम के साहब के पास जाना पड़ेगा, और ना नागौर जाना पड़ेगा कलेक्टर के पास। और गांव में जो कैंप लगते हैं तहसीलदार आता है, उसको मौखिक कई बार अवगत करा दिया है, वो कहता हो जाएगा, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तहसीलदार जी को भी बहुत बार दिखा दिया। हाँ, मौखिक है। और यहाँ के एमएलए और एमपी साहब भी कभी गुजरते हैं, उन्हें भी इस कीचड़ के बारे में पता है, लेकिन वो गांव-गांव में तो अब जा नहीं सकते ना। तो ये तो स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। हाँ हाँ। हाँ, तो वो कभी भी, या ना तो पिछले सरपंच ने कुछ समाधान किया, ना ये सरपंच कर रहे हैं। मैं किसी एक के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, और ना ही हाँ। मुझे कोई ऐसा कोई है अच्छा, दबाव। इस गली में कौन सी आपकी जो बिरादरी है वो रहती है? यहाँ कौन पर सा कौन समाज? जाट समाज रहता है इधर, और एक गली उधर है जाट समाज की। यहाँ पर बिल्कुल सफाई नहीं होती है, कुल मिलाकर भेदभाव किया जाता है। इस हर हर साल पंचायत के द्वारा साफ सफाई का भी एक फंड जारी होता है पंचायत के अंदर। वो फंड अब कहाँ जाता है कोई अता पता नहीं है आम पब्लिक को। और
पूरा का पूरा फंड है वो ग्राम सेवक और सरपंच दोनों मिल बांट के खा जाते हैं, ये इनका कहना है। स्टेशन पर जब पानी आता है वहाँ पर नहरी मीठा पानी आता है और इतना पानी आता है कि लोग वहाँ से टैंकर भरा कर बेचते हैं। और हमारे इधर इलाके में पानी आता है आधा घंटा, वो भी खारा पानी जो पशु भी नहीं पी सकते। अच्छा, पानी चोरी हो रहा है। अब पानी चोरी हो रहा है और पानी स्वस्थ पानी नहीं दिया जा रहा है जो कि इंसानों को पीने लायक नहीं है। ये तो बहुत सारे गांवों की समस्या है, जहां अभी कुछ दिन पहले अपन कड़लू के अंदर भी गए थे और एक वो गांव थिरोद के अंदर भी गए थे, जहां पे गांव वालों ने शिकायतें दर्ज करवाई थी कि जो नहर का पानी आ रहा है मीठा, वो पूरा का पूरा चोरी हो रहा है। हम लोगों ने उसी टाइम पे जो भी अधिकारी है ये PWD का, उससे बात भी करी थी और वो वीडियो भी अपन ने डाला था। उन्होंने बोला, हमारे को आश्वासन दिया था कि 5 या 10 दिन के अंदर हम इससे निजात दिला देंगे, लेकिन आज तक किसी गांव को इस चीज़ से निजात नहीं मिली। पानी है वो चोरी कौन कर रहा है? एक इलाके में ज़्यादा पानी दे दिया जाता है भेदभाव की दृष्टि से, तो ये हमारे इलाके के लिए पानी नहीं बचता तो वो ट्यूबवेल का पानी मिलाकर यहाँ पर देते हैं। अच्छा, खारा पानी उसके अंदर मिला देते हैं। खारा पानी टंकी के अंदर मिला देते हैं ट्यूबवेल का, जिससे फ्लोराइड की समस्या होती है। अच्छा, हाँ। और आप उस स्टेशन पर एक सप्ताह देख लेना, वहाँ पर सप्ताह में 2 बार साफ सफाई होती है उधर उधर मोहल्ले वाले का। हमारे इलाके में अभी 1-2 साल हो गए हमने तो किसी सफाई वाले को नहीं देखा, जबकि गांव में पूरे में उधर ये अलग एक विशेष इलाके में ट्रैक्टर घूमता है, वो साफ सफाई वाली महिलाएं रहती है, सफाई करती है, लेकिन इधर नहीं आती है, वो विशेष गली से ही उधर दूर हो जाती हैं। अच्छा। और ये हमने शिकायत की थी, उसकी ये देख के झूठा जो जवाब दिया है कि संकवास में रोजाना साफ सफाई होती है समय पर, उसकी रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये पंचायत किसने दिया था? ये ग्राम सेवक की तरफ से, ये जब 181 पर हमने शिकायत की तो उन्होंने झूठी रिपोर्ट दी कि संकवास में रोज साफ सफाई होती है। अभी यह वहाँ पर ये इस व्यक्ति का मकान है, उसकी आधी दीवार खराब हो गई मकान की इस पानी की वजह से। अच्छा। अगर कल को कुछ हादसा हो गया तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? अच्छा, दीवार खराब कैसे हो वो गई? आप पानी जो उनकी नींव में पानी जा रहा है, मकान की अच्छा, नींव में। ये जो रास्ते का पानी है वो मकान की नींव में जा हाँ, रहा ये है। देखिए यहाँ पर मकान की नींव में जब पानी भर जाता है पुल, अच्छा, और बारिश के टाइम पे क्या हालत रहती है? बारिश के टाइम तो इतना पानी रहता है घुटनों तक। अच्छा, कोई निकल भी नहीं सकता। हाँ, कोई आसानी से निकल भी नहीं पाता। ये जो मकान बने हुए हैं, इनका कहना है कि अभी अगर बिना बारिश के अगर ये हालत है तो बारिश के अंदर तो इतना इतना पानी रहता है। अब ये पानी है वो जो मकान की नींव है उसके अंदर चला जाता है, तो जितने भी ये मकान है रास्ते के ऊपर बने हुए, इन मकानों के गिरने की भी आशंका इन ग्रामवासियों को है। वो देखिए सामने जो मकानों की नींव के कारण वो देखिए गीला गीला हो गया है और वो सीमेंट उखल रही है। और यहाँ से वो घर वाले बाहर कैसे निकलेंगे? वहाँ पर बुजुर्ग महिला रहती है, वो बाहर कैसे आती है? बारिश के अंदर पानी तो उधर घर के अंदर जाता है। अच्छा, और आप देख सकते हो ये जो रास्ता, ये घर का गेट है, यहाँ पे अभी घर का गेट है, तो जवान आदमी तो निकल जाएगा, जो बुजुर्ग है वो कैसे गली में जाने के लिए किधर से तो जाएगा और क्या करेगा? देख सकते हैं आप, एकदम गेट के सामने कीचड़ फैला हुआ है, पानी भरा हुआ है और इतना तो ये बदबू मार रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ पे नीचे जो रोड बनी है ये किस चीज़ की बनी है? RCC है क्या है? आज से 7-8 साल पहले बनी थी, ये तो राज्य सरकार के द्वारा बनी है गौरव पथ योजना। RCC रोड बनी हुई है और RCC रोड ये देखो धीरे धीरे टूट रही है। टूट क्यों रही है? सिर्फ और सिर्फ सरपंचों की और ग्राम सेवक की लापरवाही की वजह से। अगर ये लोग नियमित इसके ऊपर सफाई करें, इस पानी को निकलने का कहीं रास्ता निकालें, तो ये रोड जो आज 5 साल में टूटने लगी है, यही रोड 20 साल न टूटे और इन गांव वालों को एक अच्छी रोड चलने फिरने के लिए सरकार ने बना के दी है। लेकिन सरपंच और ग्राम सेवक की हठ धर्मी की वजह से ये सड़क है जो पानी की वजह से अब धीरे धीरे टूट रही है और जो जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके निकलने का, घर से बाहर निकलने का भी काम है इस रोड के ऊपर नहीं है। यहाँ पर लोग निकल नहीं पाते हैं। समस्या तो बहुत लोगों को है, लेकिन वो ऐसे जानबूझकर अभी सामने नहीं आ पा रहे हैं कि सरपंच हमें धमकी दे देगा या हमारे सामाजिक दबाव बनाएगा या अपने कोई इधर उधर रिश्तेदारों के थ्रू कॉल करवाएगा। सरपंच डराता है लोगों को? डराता तो नहीं है, लेकिन अभी आवाज़ उठाने से लोग डरते हैं कि हमने इस सरपंच के खिलाफ बोल दिया तो ये भविष्य में हमारा काम नहीं आएगा या काम नहीं करेगा, या फिर इधर रिश्तेदारों से कॉल करवाता है कि उसको रोको, ऐसे हमारे खिलाफ ना बोले। अब
अभी सरपंच से बात भी हमने करी थी, जो रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाएंगे पूरी की पूरी वीडियो के माध्यम से। अच्छा, आप लोग कितने दिन से बोल रहे हो, जो अभी प्रेजेंट टाइम में सरपंच है उनको कितने दिन से बोल रहे हो कि भाई ये गंदगी हटा दे? इस गंदगी को तो कम से कम 5-7 साल हो गए ये जब बनी, लोग या आपस में ब्लॉक होती गई और उसके बाद से हमने सोचा नया सरपंच है 1-2 साल में कर देगा, लेकिन 2 साल बाद नहीं किया, तो अब 3 साल हो गए लगातार हम इन्हें बोल रहे हैं कि यहाँ पर सफाई करवा दो, लेकिन वो बोलते हैं कराएंगे कराएंगे कराएंगे, ऐसा हमेशा ही बोलते रहते हैं। और जब मीडिया इस गांव में आए, हम लोग सरपंच से बात जब मैंने करी तो वो मेरे को भी आश्वासन दे रहे हैं कि 10-15 दिन का टाइम दो, पूरा का पूरा रोड है वो एकदम तैयार करवा दूंगा, ये कीचड़ है जो पूरा का पूरा यहाँ से निकलवा दूंगा। आप ट्रैक्टर वाले को देख सकते हो, वो अपना खुद नाक बंद करके इस रास्ते से निकल रहा है। तो आप सोचो, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जिन लोगों को रात दिन इस कीचड़ का सामना करना पड़ता है, उन लोगों की क्या हालत यहाँ हो रखी है। जब कीचड़ की बदबू आती है तो शाम सुबह खाना भी लोग सही ढंग से नहीं खा पाते हैं, क्योंकि इतनी तो ये बदबू बुरी तरह से बदबू मार रहा है। यहाँ पर गंदगी की वजह से बहुत मच्छर हो जाते हैं और बच्चों को डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा रहता है। और यहाँ से दौड़ बच्चे यहाँ जब स्कूल के लिए जाते हैं, साफ सुथरे घर से निकलते हैं, वहाँ तक जाते हैं तो घर वाले बोलते हैं इतना कीचड़ में कहाँ से अभी उनका घर वाले को पता है बेचारा यहाँ बाहर निकलते हैं कीचड़ से ख़राब हो गए कपड़े, पर वो स्कूल जाता है उन्हीं उसके जूते ख़राब हो जाते हैं, पैर ख़राब हो जाते हैं। अच्छा। और जब बारिश होती है तो ये दीवारों के पानी टच हो जाता है आसपास और अब लोगों के देखो, वो घरों में लड़की आ रही है एक्टिवा लेके, कितनी मुश्किल होती है। एक नौजवान आदमी तो चलो भाई कोई नहीं निकल जाएगा कीचड़ के अंदर से, एक बुजुर्ग आदमी और एक महिला के लिए कितना मुश्किल होता है कीचड़ को पार करना, कीचड़ के अंदर से जाना। आदमी कीचड़ के अंदर अपनी जो पहन के रखता है उसको ऊपर उठा के निकल सकता है, महिलाओं के लिए कितनी मुश्किल होती है वो हम और आप समझ सकते हैं। लेकिन ये जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो सरपंच है, जो ग्राम सुख है, वो लोग इन चीज़ों को क्यों नहीं समझते? प्रशासन को कोई परवाह नहीं है। और जब परवाह होती तो हमने कल डॉक्टर मेहराम जी कोंगना जो बहुत सम्मानित व्यक्ति थे हमारे गांव के, उनकी अंतिम यात्रा यहीं से गुजरी और मेरे पास उसका वीडियो भी है। इस कीचड़ में उनके बच्चों को और उनके परिवार वालों को निकलना पड़ा, एक तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और बाद में ऐसे कीचड़ से निकलना कितना ख़राब होता है आपको भी पता है, हम सोच भी नहीं सकते। तो ये हम चाहते हैं कि नाली प्रशासन की सहायता से अंतिम छोर तक जहाँ पर पानी जाकर रुकता है वहाँ तक हर महीने नाली की साफ सफाई हो और ये जहाँ अनावश्यक भर्ती डाली हुई है, रेत डाली हुई है, उसे हटाया जाए। जो सरपंच आपके साथ में भेदभाव क्यों कर रहा है? वोट नहीं दिए थे सरपंच को? हमने सरपंच को बहुत चाव से वोट दिए थे, पता नहीं फिर उसने भेदभाव उनके मन में ऐसा है कि उनके उनके मन में ऐसा है कि ये हमारे साथ भेदभाव करते थे, लेकिन हम तो आम आदमी हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई जातिवाद से मतलब नहीं है। हम चाहते हैं पूरा गांव एक साफ सुंदर स्वच्छ रहे। और आप कुछ गांवों में देखते भी हैं कचरा डालने के लिए जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं और हमारे यहाँ पर ना तो कोई सीसीटीवी है, ना खंभों पर लाइट लगी हुई है, बस लाइट भी आती है जाती रहती है, दिन में बिजली कटौती होती है और उससे पहले हमें सूचित भी नहीं किया जाता कि बिजली किस कारण कटौती हुई है, वरना अन्य गांवों में ग्रुप के माध्यम से जनता को सूचित कर दिया जाता है कि आज इस कारण से बिजली कटौती हुई है।